जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आदिवासी समाज में सफ़ेद मुर्गा और लाल मुर्गा की पूजा की जाती है। तो क्या सफ़ेद मुर्गा या लाल मुर्गा की पूजा की परंपरा के पीछे भी कोई प्राकृतिक रहस्य छिपा है या कोई विज्ञान है? तो आज हम उसी को समझने का कोशिश करेंगे। एस्ट्रोएसेटिक मुंडा भाषा परिवार खासकर हो समाज की एक महत्वपूर्ण पूजा की प्रथा को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। सफ़ेद मुर्गा सिंगबोंगा के नाम पर, तो लाल मुर्गा देसावली या सरना के नाम पर, और घर के पवित्र आत्माओं या पूर्वजों के लिए लाल मुर्गी की पूजा की जाती है। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे प्रकृति का कोई गहरा अवलोकन छिपा है, कोई प्राकृतिक समझ छिपी है? क्या मानव शरीर के लाल रक्तकण और श्वेत रक्तकण जैसे वैज्ञानिक तत्वों से इसका कोई संबंध हो सकता है? और क्या यह भी संभव है कि हम उसी की पूजा करते हैं जिसे हम स्वयं खाते हैं? लेकिन कभी कभी एक साधारण सा दृश्य जैसे आसमान में इंद्रधनुष हजारों सालों की एक पूरी दार्शनिक परंपरा को समझने की चाबी बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा कि सफ़ेद या लाल मुर्गा चढ़ाने की परंपरा इंद्रधनुष के प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन से उपजी है? क्या सफ़ेद सूरज प्रकाश से 7 रंगों के उत्पन्न होने की प्राकृतिक घटना ने आदिवासी चेतना में यह धारणा स्थापित की कि जो सर्वोच्च शक्ति सभी प्राकृतिक ऊर्जाओं का मूल स्रोत है वह सफ़ेद है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल आदिवासी संस्कृति को बल्कि मानव चेतना की उस मूलभूत क्षमता को भी उजागर करता है जिसने बिना किसी प्रयोगशाला के केवल प्रकृति को देखकर उसमें से गहरे सत्य खोजे। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आपको प्रकृति की उन संस्कृतियों के बारे बताते रहा हूँ जिसे जीवन जीने के क्रम में हम आदिवासियों ने अपनाया, और हम आदिवासियों की सबसे बड़ी विशेषता है हमारा प्राकृतिक दर्शन। आदिवासी दर्शन में जल, जंगल, ज़मीन, नदी, पहाड़, टुंगरी, पानी, ये सब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, ये जीवन शक्तियाँ हैं। जहाँ तक हो समाज की बात है तो देवत्व 4 स्तरों पर संगठित है। पहला तो सिंगबोंगा जो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और अदृश्य है। जैसा कि सिंगबोंगा वाले वीडियो में आपने जाना, धरती के ऊपर, धरती की सतह पर और धरती के नीचे हर जगह एक समान है। धरती की सभी ऊर्जाएं इन्हीं से शक्ति पाती है। इनके लिए सफ़ेद मुर्गा की बलि होती है। दूसरा है मारंगबोंगा। हो समाज में प्रत्येक गोत्र का एक पूजा अनुष्ठान गोत्र के माइग्रेशन पैटर्न के आधार पर होता है। यह पूरे गोत्र का एक समान होता है। जैसे मैं बिरुआ हूँ तो पूरे बिरुआ गोत्र का मारंगबोंगा एक ही होगा। सिर्फ माइग्रेशन ज़्यादा हुआ या कम, उस हिसाब से कुछ प्रक्रिया छोटी या बड़ी हो सकती है। उसके लिए पहले गाय चढ़ाया जाता था, आजकल भेड़, और पीरियडिकली करते रहने पर लाल मुर्गा चढ़ाया जा रहा है। तीसरा देशावली। ये ग्राम देवता है। यह सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा अक्सर हो समाज में इसी की होती है। इसके लिए लाल मुर्गा की बलि दी जाती है। ध्यान रहे, मारंगबोंगा पूरे गोत्र का एक ही होता है। जैसे हम बिरुआ लोग कोल्हान और कोल्हान से सटे उड़ीसा के लगभग 84 गाँव में रहते हैं, तो उन सब का मारंगबोंगा एक ही है। जबकि देसावली तो सभी 84 गाँवों का अलग अलग होगा। चौथा है हाम हो दूम हो, यानी घर की पवित्र आत्माएं, यानी हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे साथ ही परिवार के भीतर ही रहती है, क्योंकि हो आदिवासी समाज में स्वर्ग और नरक की परिकल्पना नहीं है। इनके लिए लाल मुर्गी की पूजा होती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पैटर्न आप देख रहे होंगे। जो सार्वभौमिक शक्ति है उसके लिए सफ़ेद, और जो स्थानीय और विशेष शक्ति है उसके लिए लाल। यह रंग विभाजन क्यों? इसी प्रश्न का उत्तर हम इंद्रधनुष की परिकल्पना में देखेंगे। आज से हजारों साल पहले, जब न प्रयोगशाला थी न न्यूटन का प्रिज्म, आदिवासी समाज के पूर्वज भी वही देखते थे जो आज हम देखते हैं। वर्षा के बाद जब सूरज निकलता है तो आकाश में 7 रंगों का एक विशाल छाप प्रकट होता है। यह इंद्रधनुष है। और उस इंद्रधनुष को देखकर एक जिज्ञासु मन स्वाभाविक रूप से पूछता है, ये रंग कहाँ से आए? उत्तर स्पष्ट है। हो समाज में बोला जाता है कि रोल बिंग ओंकिडा, मतलब 2 मुँहा सांप का यह फुफकार है। मतलब वैसा सांप जो दिन में नहीं दिखता, लेकिन बारिश के बाद गर्मी प्राप्त करने, शिकार करने या अंगड़ाई लेने के लिए वो फुफकारता है।
बाहर निकलता है तो उस अदृश्य सांप की फुफकार बारिश के बाद धूप की स्थिति में हमें देखने सुनने को मिलती है। इंद्रधनुष की तरफ हो समाज में अंगुलियों से इशारा करने की भी मनाही है और उसके और मान्यताओं पर यहाँ नहीं जाएंगे। मैं यहाँ यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा सांप जो दिन के उजाले में नहीं दिखता, उसकी हरकत हम बारिश के बाद धूप खिलने पर इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं, तो उसी तरह सिंगबोंगा हमें कहीं दिखाई नहीं देता, पर उसकी मौजूदगी इन प्राकृतिक घटनाओं में साफ दिखती है। एक सफ़ेद रंग की रोशनी 7 अलग अलग रंग हमें दिखाती है। सफ़ेद रंग जिसमें सभी रंग समाहित हैं, वह प्रतीकात्मक रूप से सिंगबोंगा की मान्यता को स्थापित करता है। विज्ञान में देखें तो इंद्रधनुष के ये रंग सूरज की सफ़ेद रोशनी से आए। उस सफ़ेद किरण के भीतर 7 रंग थे। वास्तव में होता यह है कि सूरज का प्रकाश जो सफ़ेद दिखता है, पानी की बूंदों से गुजरने पर विभाजित हो जाता है और 7 रंग दिखाई देते हैं। यानी सफ़ेद रंग में ये 7 रंग पहले से समाहित थे, वे बाहर से नहीं आए, भीतर से प्रकट हुए। यह भेद छोटा लगता है, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से यह और भी शक्तिशाली है। सफ़ेद वह है जिसके भीतर सब कुछ पहले से विद्यमान है, और सिंगबोंगा भी वही है जिसके भीतर हम सभी हैं। इंद्रधनुष एक ऐसी प्राकृतिक घटना है जिसे आदिवासी समाज ने हजारों वर्षों से प्रत्यक्ष देखा है, बिना किसी उपकरण के, बिना न्यूटन के। उन्होंने यह देखा कि वर्षा के बाद जब सूरज निकलता है तो आकाश में 7 रंग प्रकट होते हैं, और ये 7 रंग सूरज की रोशनी से ही आते हैं। यह ऑब्जर्वेशन एक गहरी अनुभूति को जन्म देता है। सूरज के प्रकाश के भीतर सभी रंग हैं। अब यदि इस ऑब्जर्वेशन को आदिवासी दर्शन से जोड़ते हैं, सफ़ेद रंग में सभी रंग समाहित हैं, सिंगबोंगा में सभी प्राकृतिक शक्तियाँ समाहित हैं। सफ़ेद रंग से ही सब रंग निकलते हैं, तो सिंगबोंगा से ही सभी ऊर्जाएं उत्पन्न हुई है। तो सिंगबोंगा सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जबकि देसावली समेत कई ऊर्जाएं धरती के देवता हैं, जिसे हम एक रंग, एक शक्ति और एक स्थान के रूप में कह सकते हैं। तो प्रतीकात्मक रूप से सिंगबोंगा जो सब जगह विद्यमान है, सभी शक्तियों का स्रोत है, जिसके बिना धरती की ऊर्जाएं अधूरी है। वह सफ़ेद रंग की तरह है जिसमें सभी रंग विद्यमान हैं, यानी देसावली समेत सभी शक्तियां समाहित है, और देसावली एक विशिष्ट शक्ति, एक रंग है, और वह लाल रंग ही क्यों, उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। यह मोनोथिज्म की उस अवधारणा से मेल खाता है जो कहती है कि एक ही स्रोत है, बाकी सब उसके रूप हैं। तो हो समाज में भी देसावली, सरना, जयरा और पूर्वजों की आत्माएं जो प्रकृति में वापस हो जाती है, ये सब सिंगबोंगा की ही अभिव्यक्तियां हैं। हमारे पूर्वजों ने जो देखा वह यही था कि सूरज का प्रकाश सफ़ेद है और उसी से धरती पर सारे रंग जीवित होते हैं। घास हरी, फूल लाल, पीला, बैंगनी, आकाश नीला। सोच कर देखिए कि ये सब क्या सूरज की रोशनी के बिना दिख पाएंगे? नहीं। सूरज की रोशनी हटाओ, सब काला। तो सफ़ेद प्रकाश मतलब सब रंगों का जनक है, और यह अवलोकन बिना प्रिज्म के भी संभव है। इसे हम एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से उपजा दार्शनिक निष्कर्ष कह सकते हैं। आदिवासी ज्ञान परंपरा मौखिक है, पीढ़ी दर पीढ़ी। हजारों वर्षों के प्राकृतिक अवलोकन में यह अनुभूति धीरे धीरे सांस्कृतिक चेतना में समाई होगी। यह उसी तरह है जैसे आदिवासी समाज ने जड़ी बूटियों के गुण खोजे, न केमिस्ट्री से बल्कि सदियों के अनुभव से। वैसे भी इंद्रधनुष को आदिवासी समाज में एक दिव्य संकेत माना जाता है। इंद्रधनुष का प्रत्यक्ष अवलोकन मतलब सूरज की सफ़ेद रोशनी से 7 रंगों की उत्पत्ति। सिंगबोंगा भी सभी शक्तियों का स्रोत, इसीलिए सिंगबोंगा मतलब सफ़ेद यानी सर्वव्याप्त है, इसीलिए उसके लिए सफ़ेद मुर्गा। यह एक एम्पिरिकल थियोलॉजी है, अर्थात प्रकृति के प्रत्यक्ष अनुभव से उपजा हुआ धर्म दर्शन, और यही आदिवासी ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। उनका धर्म किताबों से नहीं, आकाश, धरती, जंगल उनके सीधे अनुभव से जन्मा है। न्यूटन ने 1666 में प्रिज्म से यह सिद्ध किया कि सफ़ेद प्रकाश में सभी रंग समाहित हैं। आदिवासी समाज के पूर्वजों ने शायद हजारों साल पहले इंद्रधनुष देखकर बिना प्रिज्म के यही सत्य अनुभव किया था, और उस अनुभव को उन्होंने सफ़ेद मुर्गे की प्रथा में जीवित रख लिया। लाल रंग सबसे कम डिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए सबसे ऊपर रहता है, यानी रंगों में सबसे ज़्यादा स्थिर रंग लाल ही होती है। धरती की ऊर्जाओं में सरना, देसावली सबसे ज़्यादा स्थिर शक्तियाँ होती है, यानी
सिंहभोंगा की शक्ति की धरती पर स्थिरता देसावली और सरना जैसे जगहों में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे कम डिफ्लेक्ट होती है, यानी सबसे ज़्यादा स्थिर होती है, और इसीलिए सरना देसावली जैसे जगहों के लिए लाल मुर्गा की बलि दी जाती है। विज्ञान का सफ़ेद रंग सभी रंगों का मूल स्रोत है, तो सिंहभोंगा सभी शक्तियों का मूल स्रोत। सफ़ेद रंग सर्वत्र फैला हुआ है, तो सिंहभोंगा भी सर्वव्यापी है। सफ़ेद रंग अदृश्य रूप में सब कुछ धारण करता है, तो सिंहभोंगा भी अदृश्य रूप में सर्वत्र विद्यमान है। सफ़ेद रंग हर रंग में निहित है, तो सिंहभोंगा की सर्वोच्च शक्ति धरती की ऊर्जाओं में निहित होती है, जिसे देसावली, सरना आदि हम कहते हैं। सभी रंग इंद्रधनुष में प्रकट होते हैं, तो सिंहभोंगा भी सृष्टि में देसावली, सरना, जयरा सभी स्थलों में प्रकट होते हैं। यहाँ आप एक वैज्ञानिक टिप्पणी को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि सफ़ेद रंग मतलब सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करता है। देखिए, किसी रंग को अवशोषित या ऑब्जर्व नहीं करती। इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि सिंहभोंगा भी सब कुछ देता है, कुछ भी नहीं रोकता। एक और महत्वपूर्ण तर्क यह भी है कि मानव रक्त में 2 रक्त कणिकाएँ हैं। लाल रक्त कणिकाएँ मतलब रेड ब्लड कॉर्पसस जो ऑक्सीजन यानी जीवन शक्ति वाहक है, और श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसस जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है। मतलब लाल यानी कि जीवनदायिनी शक्ति यानी कि धरती, और वही देसावली, जयरा, सरना, और सफ़ेद रक्षक है, ये उच्चतर शक्ति है, ये आकाश है, वो सिंहभोंगा है। मतलब सिरमर सिंहभोंगा उतरे नगेरा बिंदिरा, सब कलर को आप मिला देंगे तो भी सफ़ेद होता है, जैसे आप फोटो में देख सकते हैं। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करनी होगी कि आदिवासी समुदाय के पूर्वजों को WBC और RBC का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं रहा होगा, लेकिन शिकार के दरमियान चोट आदि लगने पर वाइट ब्लड कॉर्पसल्स की भूमिका को उन्होंने ज़रूर ऑब्जर्व किया, जो ज़्यादा खून के बहने को रोकता है और घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। एक तरह से रंगों का अर्थ विज्ञान और संस्कृति दोनों में समानांतर मतलब दर्शाती है। यह एक पैरेलल सिंबोलिज्म है, समानांतर प्रतीकवाद। दोनों ने, विज्ञान ने और संस्कृति ने, अलग अलग रास्तों से एक ही रंग सत्य को पहचाना। यह आदिवासी मानव मस्तिष्क की उस सार्वभौमिक क्षमता का प्रमाण है जो प्रकृति में पैटर्न ढूंढती है। इथनोग्राफी का एक प्रमुख सिद्धांत है डू उट देश, यानी मैं देता हूँ ताकि तुम दो। देवता को वही समर्पित करो जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हो। गाय, बैल, भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी आदि आदिवासी समुदाय के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। भोजन, आर्थिकी, सामाजिक आयोजन सब में। इसीलिए प्राकृतिक देवताओं को भी वही अर्पित किया जाता है, जो खाते हैं उसी का चढ़ावा करते हैं। आदिवासी समाज में बलि एक धार्मिक क्रिया है, लेकिन उतनी ही सामाजिक और सांस्कृतिक क्रिया भी। बलि के बाद पूरा गांव एक साथ खाता है। एक साथ भोजन समाज को जोड़ती है। इस प्रकार धर्म, दर्शन और समाज सभी एक परंपरा में एकीकृत हैं। विश्व की दूसरी परंपराओं को देखें तो उसमें भी सफ़ेद झलकता है। जैसे हिंदू दर्शन में ब्रह्मा श्वेत ज्योति है, ईसाई परंपरा में गोल्ड मतलब लाइट और सफ़ेद ये दिव्यता को दर्शाता है, ये पवित्रता का प्रतीक है। तो बौद्ध दर्शन में शुद्ध चेतना श्वेत प्रकाश को बोलते हैं। इस्लाम में श्वेत वस्त्र पवित्र मानी जाती है। हज में वे श्वेत वस्त्र ही पहन कर जाते हैं। ग्रीक परंपरा में देवताओं को श्वेत वस्त्र में ही चित्रित किया गया है। तो यह तुलना एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष देती है। सफ़ेद या प्रकाश मतलब सर्वोच्च देवत्व है। यह मानव चेतना की एक सार्वभौमिक और स्वाभाविक अनुभूति है। आज की यात्रा में हमने 3 महान सत्य खोजे। पहला सत्य तो एस्ट्रोएसेटिक मुंडा परिवार में सफ़ेद और लाल मुर्गे की परंपरा एक एम्पिरिकल थियोलॉजी है। यह प्रकृति को गहराई से देखकर उससे दर्शन निकालने की एक प्राचीन, परिपक्व और तर्कसंगत प्रणाली है। इसे अंधविश्वास कहना ज्ञान की अज्ञानता है। दूसरा सत्य इंद्रधनुष का अवलोकन। सफ़ेद प्रकाश से 7 रंगों का उत्पन्न होना इस परंपरा के पीछे एक शक्तिशाली प्राकृतिक आधार हो सकता है। सिंहभोंगा का मतलब वह जो सब का मूल स्रोत है और वह सफ़ेद है। यह परिकल्पना वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुसंगत है और दार्शनिक दृष्टि से भी। और तीसरा सत्य कि यह ज्ञान किसी एक समाज का नहीं है। दुनिया भर की प्राचीन संस्कृतियों ने अलग अलग रास्तों से एक ही सत्य को देखा। प्रकाश मतलब सफ़ेद मतलब सर्वोच्च स्रोत।
यह मानव चेतना की उस अद्भुत क्षमता का प्रमाण है जो बिना किसी उपकरण के केवल प्रकृति को देखकर गहरे सत्य खोज लेती है। और अब 3 प्रश्न आपके लिए जिन पर सोचते रहिएगा। क्या आपके समाज में या क्षेत्र में भी इंद्रधनुष या प्रकृति की किसी घटना से जुड़ी कोई धार्मिक परंपरा है? क्या आप मानते हैं कि आदिवासी ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही सत्य के 2 चेहरे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस शोध को आदिवासी समाज के विद्वानों और बुजुर्गों के साथ मिलकर और आगे बढ़ाया जाना चाहिए? यह केवल एक परंपरा की कहानी नहीं है, यह उस मानवीय जिज्ञासा की कहानी है जिसने लाखों साल से आसमान को देखा, इंद्रधनुष को देखा और पूछा, यह सब कहाँ से आया? हो समाज का उत्तर था सिंगमोंगा से, न्यूटन का उत्तर था सफ़ेद प्रकाश से, और शायद दोनों एक ही बात कर रहे थे। सबों को धन्यवाद। जोहार।